हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 100 है। 99 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? नारायण दत्त तिवारी, हेमवंती नंदन बहुगुणा, कल्याण सिंह और कृष्णचंद पंत। तो इसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए नारायण दत्त तिवारी भी मुख्यमंत्री थे, हेमवंती नंदन बहुगुणा भी थे, कल्याण सिंह भी थे। ये कृष्णचंद पंत जो है कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए आज की डेट में कौन है मुख्यमंत्री, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की हम बात करें तो पहले मुख्यमंत्री थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। पहले राज्यपाल की बात करें तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2001, 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2002 और 2 जुलाई 2003। देखिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन की बात की जा रही है, तो ये लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2001 को। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएँ, अन्य साधन। देखिए इनमें महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम जो है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है आपका नलकूप से। नलकूप जो है कि आपका 1 नंबर पे आएगा। देखिए नलकूप से कितना परसेंट होता है? तो लगभग आपका 70.8% नलकूप से होता है। दूसरी बात आती है नहरें की। ठीक है, ये तो इससे होता है लगभग 17.2%। उसके बाद से कुएँ और तालाब का आता है जो कि 10.2%। और अन्य साधन की बात करें तो लास्ट में आता है आपका लगभग 0.5%। तो हो जाएगा नलकूप मतलब 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 कौन सा है? तो 2, 1, 3, 4 आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसके मापक यंत्र का नाम दिया गया है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब ये किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब अगर मापा जाए तो ये मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। तो ये फर्स्ट का 4 हो जाएगा। दूध का घनत्व देखते हैं तो दूध का घनत्व आपका लैक्टोमीटर से नापा जाता है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा। और प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो ये आपका लक्स मीटर से नापा जाता है। और समुद्र की गहराई आपका फैदोमीटर से मापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 4213। 4213 ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण और मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण। तो ये जो है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए रक्त शर्करा का नियंत्रण जो कि इंसुलिन सही है। रक्तचाप का नियंत्रण ये गलत है आपका सेकंड ऑप्शन। देखिए स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण ये ऑक्सीटोसिन करता है और निद्रा का नियंत्रण जो है कि मेलाटोनिन करता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उनका मुख्यालय कहाँ पे है ये बताया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि आपका जेनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा। ये जो है कि आपका 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसका जो है कि आपका हेडक्वार्टर जो है कि रोम इटली में है। और इसका जो है कि कब किया गया था? तो ये 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक जो है कि वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना जो है कि आपका कब किया गया था, तो ये 1944 में किया गया था। और यूनेस्को जो कि इसका आपका कहाँ पे, तो ये पेरिस में है आपका, ठीक है। ये भी 1945 में इसका ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था और लगभग हम 1946 में भारत इसका सदस्य बना था यूनेस्को का। ये जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सही सुमेलित है सारे, तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हवा में आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.03%, 0.93%, 0.78% एंड 0.42%। देखिए शुष्क हवा की बात की जा रही है, मतलब आपका वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 0.093% होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, 98% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% के करीब आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। और जल वाष्प की बात करें तो ये पाया जाता है आपका 0.05 से आपका 1.0% के करीब, ठीक है। तो ये वायुमंडल में ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आर्गन हुआ एंड जल वाष्प गैस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम, ओटावा, हंगरी में, ब्रुसेल्स में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय अवस्थित है आपका एम्स्टर्डम में। देखिए ऐसा हुआ कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका क्या उद्देश्य था कि अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना था उस समय। लेकिन बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो पर्यावरण की सुरक्षा करना बाद में इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। देखिए ये तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन पीस इंडिया की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपका 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ग्रीन पीस इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगता, परांगी एवं रेना नामक जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर। देखिए बगता, परांगी, रेना ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है, किस स्टेट में? तो ये आपका तेलंगाना में पाई जाती है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए तेलंगाना का अभी जो है कि कल स्थापना वर्ष मनाया गया होगा, ये 2 जून आपका 2014 में ये जो है कि कहाँ से, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। देखिए तेलंगाना किस किस स्टेट से सीमा बनाता है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं? कुरुम्बा, अलार, इरूला, चेंचू, बंजारा, लंबाडिस, राथावा, सिद्धि, बरदा, सिद्धि, धोड़िया, वारली। ये आंध्र प्रदेश में जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये आंध्र प्रदेश में आपका पाई जाती है चेंचू, बंजारा, लंबाडिस। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर का नाम दिया गया है और स्थल का नाम दिया गया है कि ये गुप्तकालीन मंदिर जो है कि कहाँ पे है। देखिए ये क्वेश्चन लगभग हमें लगता है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए तिंगवा का विष्णु मंदिर, इसकी हम अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका तिंगवा का विष्णु मंदिर आपका जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात करें तो ये आपका ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश। भीतर गांव का मंदिर की बात करें, ये भी आपका गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये कानपुर में है। और बात करें भुमरा का शिव मंदिर तो ये सतना एमपी में है। तो ये चारों जो है कि सही सही सुमेलित हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए इसमें कुछ शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया गया है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है ये चीज़ें बताया गया है। तो ये कुचिपुड़ी, इसकी बात करें तो ये जो है कि आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का।
मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है कि आपका केरल का है। ओडिशा की बात करें तो ये जो है कि आपका ओडिशा है, ओडिसी। और क्षत्रिया ये जो है कि आपका असम का लोक नृत्य है। देखिए असम का एक बिहू भी लोक नृत्य काफ़ी प्रचलित है, वो भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये कहाँ पे आपका अवस्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो है कि खेल के विकास के लिए कब 1 अगस्त 1975 को लखनऊ में जो है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR है 3.2, 2.9, 2.6 एंड 2.4। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है सकल प्रजनन दर कितना है, तो ये है आपका 2.4, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर सकल प्रजनन दर की बात करें तो ये होता क्या है, तो ये देखिए 1000 महिलाओं पर जन्मों की औसत संख्या को हम प्रजनन दर कहते हैं। देखिए अगर बात की जाए जनगणना की, जनगणना जो है कि अभी तक जो है कि भारत में 15 बार हो चुकी है, ठीक है। देखिए पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो आपका 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और देखा जाए तो 1881 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों पे जनगणना हो रहा है। और ये जो है कि आपका नेक्स्ट जनगणना हमारा कब होगा, तो 2021 में होनी है, ठीक है। देखिए ये 1949 ईस्वी के बाद से ना ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि भारत का जो गृह मंत्रालय है एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ये जनगणना कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। सर्वाधिक विटामिन की बात की जा रही है, किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मिर्च में। देखिए अगर 100 ग्राम मिर्च है तो उसमें आपको 143.7 मिलीग्राम जो है कि विटामिन सी पाया जाता है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, राम मनोहर राम। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट इसके लेखक कौन है, तो ये जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके लेखक हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका आर्गन जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम समझते हैं। क्या हुआ कि पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी और वायुमंडल का ताप जो है कि लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी वैश्विक ताप की वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्रीन हाउस जो है ना ये उत्तरदायी हैं। तो ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन आता है। ये सब चीज़ें जो है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग के ये ग्लोबल वार्मिंग में जो है कि ग्रीन हाउस गैस मतलब ये है, ठीक है। लेकिन आपका आर्गन क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यवन, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट। देखिए भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। देखिए हॉट स्पॉट होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो ये होता है आपका, देखिए वह क्षेत्र है जहाँ पे जीव जातियों के जो है कि अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ठीक है, या फिर उसके आवास विनाश का संकट बना रहता है। तो वैसे क्षेत्र को ही हम संवेदनशील क्षेत्र या हॉट स्पॉट एरिया कहते हैं। देखिए विश्व में कुल जो है कि 35 हॉट स्पॉट एरिया हैं,
ठीक है। लेकिन भारत में कितने हैं, तो टोटल 4 हैं आपके हॉट स्पॉट एरिया। वो कौन कौन हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए ये जो है कि विंध्यवन जो है कि आपका ये हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है। 4 बताइएगा आप लोग कौन कौन है, ये एक बता दिया मैंने कि 4 हैं भारत में, तो 4 कौन कौन है हॉट स्पॉट एरिया, हॉट स्पॉट क्षेत्र, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो वैन मोजैक बीमारी है बैगन की, भिंडी की, मटर की, पत्ता गोभी की। येलो वेन मोजैक ये बीमारी किसकी है, तो ये बीमारी है आपकी भिंडी की है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें भिंडी के पौधों की पत्तियां पर जो है ना कि धारियाँ दिखाई देने लगती है और कुछ टाइम बाद ये क्या होता है कि पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है इस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, 1952 में, 1924 में, 1871 में, 1911 में। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये जो है कि सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1871 में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों जो है कि आदिवासियों और जनजातियों को ही जो है कि आपराधिक घोषित करने के लिए जो है कि ये कानून लाए थे। कल का क्वेश्चन था ये आप लोगों से पूछा गया था, बोगजकोई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, इंद्र, विष्णु, वरुण, नसत्य, मित्र, विष्णु, वरुण, इंद्र, रुद्र, मित्र, इंद्र, नसत्य, इंद्र, मित्र, नसत्य, वरुण। तो आपका बोगजकोई अभिलेख की बात की जा रही है, उसमें जो है कि किन आर्य देवताओं का नामोल्लेखन मिलता है, तो उसमें मिलता है आपका इंद्र का, मित्र का, नसत्य का, वरुण का। ये जो है कि वैदिक देवताओं का नाम जो है कि उद्धृत है उसमें। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। उत्तर प्रदेश में जो भूमि मापा जाता है वो उसकी इकाई क्या है, कनाल, मारला, बीघा, धूर। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम पे, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।